Good morning, everyone. My name is Mohammad Akhilakur Rahman Ansari, assistant teacher of Banardi High School under Jharkhand government. Already I was teaching you parts of figure of speech, that is called part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 and part 6, 7. Today I am going to teach you part 8. So आपको मैं बता रहा हूँ कि पार्ट जो 8 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चंस आपको हर हाल में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो विद्यार्थी या जो अभी नहीं देखे हैं मेरा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो आप मेरा इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट आप कैसे खोजेंगे, ई कॉमर्स जोन में अगर आप जा कर के देखते हैं तो वहाँ आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको A to Z मिल जाएगा। अब है कि फिगर ऑफ स्पीच, जैसा आपको मैं बताया था कि ये एक सुशोभित लैंग्वेज होता है जिससे हम भाषा को सुंदरता बढ़ाते हैं, भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी मैं बहुत ही डिटेल इसका बता चुका हूँ, बेस्ड ऑन रिजम्बलेंस, बेस्ड ऑन चॉइस, बेस्ड ऑन एसोसिएशन, बेस्ड ऑन साउंड। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसमें करेंगे कि बेस्ड ऑन चॉइस में ये जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो मैं बता रहा था उसी सीरीज को आगे मैं बढ़ाते हुए इसको करूँगा एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है चुटकुला, वीटी सेइंग, इसको बोलते हैं वीटी सेइंग। वैसे भी वीट का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमान, जो महान है। तो उसका मतलब ये हुआ, ये ग्रीक वर्ड एपिग्रामा से लिया गया। इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन या एडेड, कुछ जोड़ते हैं, या इंस्क्राइब, कुछ ऐड करते हैं। जैसे डिफिनीशन मैंने लिखा है, एपिग्राम इज ए रिटोरिकल डिवाइस दैट इज ए मेमोरेबल, इंटरेस्टिंग, ब्रीफ एंड सरप्राइजिंग सैटिरिकल स्टेटमेंट। मैंने हिंदी भी आज भी एक परिवर्तन किया है, मैं अपने वीडियो में हिंदी भी लिखा हूँ। जब हम बड़े भाव को एक या दो शब्दों में गागर में सागर की तरह भर देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गागर में सागर, गागर में सागर एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे शब्द ना कहकर एक या दो शब्द में कह देना, जिससे आपका पता चल जाएगा कि अगले का पास कितना नॉलेज है या अगला क्या कहना चाहता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इस तरह के जो रहेंगे, मतलब आपके पास कोई एग्जाम्पल इस तरह से दिया रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में लिव सिंपली लिव। मदर टेरेसा जानते होंगे, 1997 में इनको आप भारत में सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था, दैट इज कॉल्ड भारत रत्न मिला था, और इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1979 में पीस में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो उन्होंने ये बात कही थी कि लिव सिंपली सो दैट अदर्स में लिव सिंपली लिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एकदम सिंपल रहिए, आपका जीवन जो है सिंपल होना चाहिए, जिसे दूसरे भी आराम से मतलब जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा मीनिंग देता है कि आप अगर क्रिमिनल बन जाएंगे, अपराध में शामिल हो जाएंगे तो दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कहता है, इनका कहना था कि आप ऐसा रह सकते हैं या आप सिंपल, आपका मोड ऑफ लिविंग होना चाहिए जिससे दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज ए बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, एलेनोर रूजवेल्ट। इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेटर टू लाइट द कैंडल। आप जो है कैंडल में हर हाल में लाइट कीजिए, जब तक आप कैंडल को लाइट नहीं दिखाएंगे तो क्या नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। और हम जो है देन कर्स द डार्कनेस, आपका अंधकार को क्यों कर्स करते हैं, मतलब बुरा चीज़ को मैं नहीं देखना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड, जॉन एफ कैनेडी। ये एक्चुअली अमेरिका के बहुत वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपके जॉन एफ कैनेडी। इनका कहना था कि मैनकाइंड को हर हाल में युद्ध को ख़त्म कर देना चाहिए, या एक दिन ऐसा होगा युद्ध ही मैनकाइंड को ख़त्म कर देगा। कितनी बड़ी उन्होंने बात कही है कि अगर आप ह्यूमन बीइंग है, मैनकाइंड है, तो आप हर हाल में क्या करेंगे, वार को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो वार आपको ख़त्म कर देगी। तो ये इसी का मतलब हुआ गागर में सागर भरने का। आज देखेंगे बहुत सारे युद्ध होते हैं, आप देखेंगे सीरिया में बहुत सारे युद्ध होता है, अफगानिस्तान में युद्ध होता है, हमारे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में भी बहुत सारे युद्ध होता है। तो जिससे मानव जाति बहुत तबाही के मतलब ये पर हो गए हैं। उसके बाद ये है कि आप बहुत सारा प्रॉब्लम देख रहे हैं दुनिया में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें 6-4 मतलब लगभग 8-10 करोड़ लोग मर गए, दोनों वार बड़ा युद्ध मिला करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम वार को अंत नहीं करेंगे तो वार एक दिन हमें ही क्या करेगी, अंत कर देगी।
तो इसीलिए कहा गया है कि गागर में सागर भरने का ये काम कर रहा है, मतलब ये इसी लाइन में, ये बहुत बड़ी इन्होंने लाइन कर दी है। नेक्स्ट में है आप फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट में क्या है कि आपका ये तो समझ में आ गया चुटकुला, मतलब ये एक दो बोलना, लाइन में बोलना या कोई वर्ड बोलना जिससे क्या लगे, जिसे मान लीजिए हम भी जो चुटकुला बोलते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज लेवल में स्टूडेंट या कॉलेज आपसे चुटकुला पूछते हैं, बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में तो तमाम प्रकार के हैं, बट इंग्लिश में आपसे पूछेगा इस तरह का, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या बहुत सारे चीज़ जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा एपिग्राम। एपिग्राम का माने, ग्राम का मतलब जानते होंगे लिखना होता है, ठीक है, और विटी सेइंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत अच्छा बोलना, जिससे अगला को कॉन्सेप्ट भी आ जाए और उसे एक मोरल मिले। नेक्स्ट में क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसका मतलब होता है स्थानांतरण। इसका मतलब तो मैं चुटकुला बता दिया, चुटकुला ये अलंकार है और ये स्थानांतरण अलंकार है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, ए मॉडिफायर, स्पेशली ए मॉडिफायर का माने क्या, मॉडिफाई करता है, मैंने बताता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग। इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है, जब किसी विशेषण का प्रयोग ऐसी वस्तु के लिए करते हैं जिसका वह स्वामी होता है। मतलब क्या हुआ, विशेषण इसको हाईलाइट किया जाता है। इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, यानी विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। जैसे देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इट इज ए सैड वर्ल्ड, सॉरी, इट इज ए सैड वर्ल्ड, नॉट पीपल नॉट द वर्ल्ड। अब आपको मैं इस एग्जाम्पल पर ध्यान दे रहा हूँ, ये सैड वर्ल्ड है। आप सैड वर्ल्ड का मतलब क्या समझते हैं कि उदास दुनिया। दुनिया उदास कभी नहीं होता है, ये लोग उदास होते हैं, लोग हैप्पी होते हैं, लोग दुखी होते हैं, लेकिन दुनिया कभी दुखी नहीं होती है। तो यहाँ का मतलब हुआ यह उदास दुनिया है। मतलब यहाँ पर ये हुआ, यहाँ दुनिया का अर्थ जो है क्या कहता है, ट्रांसफर एपिथेट मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को मतलब ट्रांसफर करता है, उसके लिए ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ देखिए सैड क्या हुआ, एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, सैड क्या हुआ, एडजेक्टिव है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सैड का मतलब है यहाँ पर लोग, क्या है, लोग। यहाँ मतलब हुआ कि सैड वर्ल्ड यानी यह दुनिया के, यहाँ के जो दुनिया में रहते हैं उसके लोग जो है आजकल उदास हो गए हैं। यहाँ कभी मत समझिएगा इट इज़ ए सैड वर्ल्ड का मतलब हुआ कि दुनिया, मतलब ये दुनिया उदास है। मतलब यहाँ पर हुआ दुनिया उदास का सेंस होता है कि लोग यहाँ उदास है, दुनिया उदास नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी स्पेंट ए हैप्पी डे, यहाँ पर वी आर हैप्पी। अगर हैप्पी डे हुए तो कोई डे हैप्पी या कोई डे नाखुश या अनहैप्पी या फिर आपका ग्लूमी या इस तरह से बोर्डम नहीं होता है। कोई डे इस तरह का, डे तो जनरल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पर डे जो स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा वी आर हैप्पी, मतलब हम लोग हैप्पी, हम लोग खुश हैं। यहाँ मतलब डे खुश नहीं है, डे खुश और दुख नहीं होता है, वो तो डे है। तो हम वी स्पेंड ए हैप्पी डे मतलब क्या हुआ कि हम लोग खुश थे और हम लोग खुश हैं, इस तरह का सेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। आई हैड ए वंडरफुल डे मतलब यही हुआ कि मेरा बहुत अच्छा दिन था, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसमें बहुत प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम किए या कुछ प्राइज वगैरह लिए या मेरे लिए अच्छा था। अब नेक्स्ट में इस तरह से दिए आपका सेंटेंस में हो गया। अब कुछ कुछ वर्ड्स में लेते हैं, जैसे क्रूएल बार्स। क्रूएल बार्स का मतलब निर्दयी आपका जेल हो गया, इस तरह से निर्दयी जेल। तो जेल कभी निर्दयी नहीं होता है, जो उसमें लोग होते हैं वो सताते हैं, किसी को हरास करते हैं, किसी को प्रताड़ना देते हैं। नेक्स्ट में स्लीपलेस नाइट्स, वह नाइट जो स्लीपलेस था, स्लीपलेस का मतलब सो नहीं पाए, तो नाइट कोई स्लीपलेस नहीं होता है, वो आप होते हैं। एक केयरलेस मैच, बिल्कुल जो है मतलब केयरलेस का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, स्कॉर्नफुल आई। स्कॉर्नफुल मतलब जो गुस्सा टाइप का होता है उसको बोलते हैं कि आई है। तो याद रखिएगा ये जितने भी चीज़ हैं उसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति वह चीज़ नहीं होता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितना भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट में आपने देखा है उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर एक बार फिर बोलेंगे, वी स्पेंट ए हैप्पी डे, वी आर हैप्पी नॉट द डे। हम लोग जो है खुश हैं, डे
खुश नहीं है। इसी तरह से देखेंगे कि सैड का मतलब यहाँ होता है लोग, मतलब यह है यह दुनिया में ज़्यादातर लोग आजकल उदास हैं, दुनिया उदास नहीं है। नेक्स्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? कंट्रास्ट, कंट्राडिक्स या एंटोनिम्स, मतलब उल्टा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है डिफिनीशन, व्हेन टू वर्ड्स विथ अपोजिंग मीनिंग्स आर यूज टुगेदर इंटेंशनली फॉर इफेक्ट। जब हम ऊपर से विरोधी प्रतीत होने वाले दो बातों को कहते हैं, अलंकार आता है। मतलब क्या हुआ, देखिए ऑक्सीमोरोन का मतलब ही होता है कंट्रैक्ट, मतलब आपस में टकराना। जैसे एक ए शब्द है और एक बी शब्द है, आपस में इनका विचार अलग अलग हो जाता है। जैसे देखिए तो कंट्राडिक्ट करता है, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है एन अनविलिंग वॉलंटियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विलिंग का मतलब होता है इच्छा और अन का माने होता है नॉट। आप कोई भी वर्ड के पहले अन, इम, अर, ए, मेल, डिस अगर लगा देते हैं, एंटी, एंटो लगा देते हैं, तो वो वर्ड उल्टा होता है। तो उसी तरह से विलिंग हो गया, तो इसका अनविलिंग माने अनैच्छिक, और वॉलंटियर का मतलब होता है इच्छा। तो याद रखिएगा, कोई आदमी जो काम कर रहा है बिना पैसा लेके, जिससे मैच वगैरह में आप देखते होंगे, कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच होता है तो झंडा लेके लड़कियां बाहर में खड़े रहते हैं, वो वॉलंटियर है। जैसे कोई डिजास्टर आता है, नेचुरल कैलामिटी होता है, तो देखिएगा बहुत लोग ड्रेस यूनिफॉर्म पहन करके यूनिसेफ का या फिर WHO का तो वॉलंटियरी काम करते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि पहले आपको ध्यान देना, ये ऑक्सीमोरोन माने विरोधाभास अलंकार कैसे है। देखिए इसमें क्या करता है, ये तो पहले बोलता है विलिंगली आप काम कर रहे हैं, लेकिन बोलता है आप अनैच्छिक वॉलंटियर, मतलब अनैच्छिक रूप से काम करने वाले हैं। तो ये अनैच्छिक हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये वॉलंटियर और इसमें क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो रहा है। इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। नेक्स्ट में क्या है, ही इज ए हैप्पी पैसिमिस्ट। देखिए एक होता है वर्ड OPTIMIST, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी, होपफुल, पॉजिटिव सोच वाले। और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब तो निराशावादी। तो यहाँ पर बोलता है ही इज ए हैप्पी पेसिमिस्ट, यहाँ पर हैप्पी वो खुश है, और वो फिर निराशावादी कैसे हो सकता है बताइए आप। कभी कोई आदमी जो खुश है वो निराशावादी कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर पेसिमिस्टिक और हैप्पी में कंट्राडिक्ट है, कंट्राडिक्ट में आपस में ये टकरा रहे हैं। नेक्स्ट में है गांधी जी वाज ए पीसफुल रेवोल्यूशनरी। बताइए अगर कोई आदमी पीसफुल होगा तो रेवोल्यूशनरी कैसे होगा, रेवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी। जैसे आपके शहीद भगत सिंह, आपके ये मान लीजिए बिरसा मुंडा है, फिर आपका शहीद आजम भगत सिंह मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आपका बहुत सारे ऐसे हैं जो सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे ऐसे नेता थे जो रेवोल्यूशनरी थे, तो वो पीसफुल कभी नहीं हो सकते। और गांधी जी को बताया गया है कि रेवोल्यूशनरी भी है और वो पीसफुल भी है। तो पीसफुल और रेवोल्यूशनरी में क्या है, कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट क्या है, ए लॉट ऑफ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन ए फ्रेंडली फायर। आप बताइए बहुत सारे लोग मर गए, मतलब सोल्जर्स मारे गए इसमें फ्रेंडली फायर में। कोई फायर फ्रेंडली होगा तो उसमें लोग कैसे मरेंगे, इसीलिए कहता है कि एक सेंटेंस में दो कंट्राडिक्ट होगा। नेक्स्ट में है सीता वाज रेगुलर इरेगुलर। बताइए कोई स्टूडेंट है या आप भी या मैं भी हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ रहमान सर इज रेगुलरली इरेगुलर, कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ पर है कि रेगुलरली का मतलब हुआ लगातार और इरेगुलरली का मतलब हुआ अनियमित रूप से। इर मैंने आपको बोला कि उल्टा हो जाएगा। तो बताइए कोई आदमी जब रेगुलर रहेगा तो इरेगुलर कैसे होगा, लेकिन इसका हिंदी हुआ सीता वाज रेगुलरली इरेगुलर। सीता जो है रेगुलरली इरेगुलर थी। यहाँ पर है भी बोल सकते हैं या विल भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेंस आपका अलग हो जाएगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि ऐसी स्थिति में रेगुलर और इरेगुलर पर कंट्राडिक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीमोरन है। इसके अलावे भी मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, एक वर्ड बता रहा हूँ जिससे आप जो है आराम से याद कर सकते हैं। मैं छोटा सा खाली लिख देता हूँ, आराम से याद कर सकते हैं कि आपको एक छोटा सा, जैसे आपको वो आपका एक ये है फार्मूला है SHAMPOO शैम्पू। शैम्पू आप जानते होंगे, जो शैम्पू लगाते हैं नहाने टाइम, तो शैम्पू अगर हम यूज करते हैं तो कम से कम हम शैम्पू से कितने याद कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। देखिए एस से क्या हो गया, सिमली, आप लोग सुन के लिख सकते हैं। एस से क्या हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। एस से हो गया सिमली, एस से क्या हो गया हाइपरबोल, ए से क्या हो गया एपोस्ट्रोफी, और एम से क्या हो गया मेटाफर,
आप सुन के लिख सकते हैं। और P से हो गया पर्सोनिफिकेशन, O से हो गया ओनोमेटोपोइया, और O से फिर हो गया ऑक्सीमोरोन। तो मैं ये जितना भी फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आप उसको इस तरह से एक वर्ड में ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आराम से याद कर रखते हैं शैम्पू। एक बार मैं फिर बता देता हूँ वर्ड को। A से हो गया सिमली, H से हो गया हाइपरबोल, A से हो गया अपोस्ट्रोफी, M से हो गया आपका मेटाफर, P से हो गया पर्सोनिफिकेशन, O से ओनोमेटोपोइया और O से ऑक्सीमोरोन। इस तरह से हम देखते हैं तो आप याद कर लेंगे। अब एक दिन मेरा लास्ट क्लास चलेगा फिगर ऑफ स्पीच पर, यानी कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कल कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा आपके इस वाइट बोर्ड पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस पर पूछते हैं, चाहे वो कोई बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको मैं हर हाल में करूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा कि एक बार इसको ऐसे कर दे ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें 2 सेकंड के लिए। आप उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है ऐसे भी आपको ये बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। मैंने बहुत मेहनत किया है और आपको मैं बता देता हूँ कि मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और मेरा ई-कॉमर्स जोन को कृपया करके काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं अगर वीडियो बनाता हूं या हमारे कॉमर्स क्लास चलता है, मैडम बनाती है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम अभी 2 सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि मैंने आप हर हाल में इसको ये अगर आप करेंगे मतलब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे आपका वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा भी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं, कॉमर्स का भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट में एक बार मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मैं बार बार यही बोलता हूँ, विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। आपका दिन अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।